हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक इन किसमें धुन में। धुन के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि अर्जुन की माँ सन्न रह गई थी। उनके दिमाग में एक ही बात आई, इज्जत और बेटे का फ्यूचर। उन्होंने इंस्पेक्टर को तुरंत ही अच्छी खासी रकम देने का वादा किया और कहा कि मामला यहीं रफा दफा हो जाना चाहिए। इंस्पेक्टर, कोई एफआईआर नहीं होनी चाहिए, कोई चार्जशीट फाइल नहीं होनी चाहिए। क्या तुमने एफआईआर की कॉपी उन्हें दी है? इंस्पेक्टर बोला, जी राधिका जी मांग तो रही थी, लेकिन मैंने अभी एफआईआर लिखी नहीं है। मैंने उन्हें ये बोला कि एक बार मेडिकल हो जाए उसके बाद एफआईआर लिखते हैं, कुछ सबूत तो होना चाहिए ना हाथ में। अर्जुन की माँ बोले, देखिए इंस्पेक्टर, सब बकवास है। वो लड़की मेरी बहू बनने वाली थी, कुछ गलतफहमी है, आप इसे संभाल लो। मुझे कोई बवाल नहीं चाहिए, जो चाहिए वो मिल जाएगा आपको। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र मत कीजिए मैम, मामला हम संभाल लेंगे। ये सब छोटी मोटी लड़कियों की साजिशें होती हैं। ये कहकर इंस्पेक्टर ने फ़ोन रख दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग उसने नैनिका को पुलिस स्टेशन से फ़ोन किया और कहा कि मुझे तुमसे कुछ जानकारी लेनी है, तुम आ जाओ। नैनिका और जोया पुलिस स्टेशन पहुंची। उन्हें लग रहा था कि कार्रवाई होनी है। अंदर गए, इंस्पेक्टर ने उन्हें बैठाया और कहा, नैनिका जी, हमें आपसे कुछ और जानकारी चाहिए। नैनिका ने उनकी तरफ देख के सर हिलाया। इंस्पेक्टर ने कहा, आप और अर्जुन पहले से रिलेशनशिप में थे? जोया ने नैनिका की तरफ देखा और नैनिका ने जोया की तरफ। आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए। जी। तभी जोया ने भी चुपचाप फोन राधिका जी को मिला दिया था। राधिका ने फोन उठाया और उसे आवाज आई कि वहाँ इंस्पेक्टर नैनिका से बातचीत कर रहा था। राधिका को समझते देर नहीं लगी। उसने फटाफट अपने वकील को कॉल किया और उसे लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ी। वहाँ इंस्पेक्टर ने फिर कहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब दो। नैनिका ने कहा, जी थी। तो रिलेशनशिप में थी तो फिर ऐसा तो नहीं कहीं जो कुछ हुआ आप दोनों की मर्जी से हुआ, आपके कंसेंट के साथ? जोया ने कहा, तो आप क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर? अगर ऐसा होता तो हम यहाँ कंप्लेन लिखवाने थोड़ी ना आते आपके पास। तुम चुप रहो, बात नैनिका से हो रही है। ऐसे कैसे चुप रहो? दोस्त है वो मेरी। हाँ तो दोस्त है ना, तो चुप रहो। हाँ तो नैनिका जी, आप उस रात अर्जुन के साथ अकेली क्यों गई थी? नैनिका कहती है, वो पार्टी थी वहाँ पे, उसकी बहन का जन्मदिन है, ऐसा भूल कर उस मुझे वहाँ लेकर गया और आपने कोई विरोध नहीं किया। अच्छा चलो, आप मान लेते हैं उसने झूठ बोला, आपको लेकर गया, हाँ? आपने कोई विरोध नहीं किया। वहाँ जाकर जब आपने देख लिया कि वहाँ पार्टी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप भागे क्यों नहीं वहाँ से? रात के अंधेरे में एक लड़के के साथ उसके घर जाने का क्या मतलब था? क्योंकि आप दोनों के बीच पहले से एक रिश्ता था। जहाँ तक सुनने में आया, आप दोनों शादी करने वाले थे। हाँ, उसकी माँ रिश्ता लेके गई थी और फिर किसी वजह से उन्होंने रिश्ते के लिए मना कर दिया, तो आपने ये सब। अच्छा चलिए ठीक है, मान लेते हैं उन्होंने उसने आपके साथ जबरदस्ती की, तो आपने शोर नहीं मचाया, विरोध नहीं किया? नैनिका के कान सुन पड़ गए थे। ये वही सवाल थे जिनकी धमकी अर्जुन की माँ ने दी थी, जो बात दादी ने समझाया था। नैनिका ने कांपते हुए बोला, मैंने विरोध किया था, मैं भागी थी, उसने मुझे जबरदस्ती रोका था। ऐसा भी क्या विरोध कि कपड़े फट गए और आप बच नहीं पाई? शायद आपकी भी मर्जी रही होगी। ये सब आजकल की लड़कियों के फैशन भी तो होते।
जोया गुस्से में बोली, "यो के बकवास कर रहा है इंस्पेक्टर, शर्म ना आवे कि तन्ने ऐसे सवाल पूछते हुए, हैं?" तभी राधिका जी अंदर एंटर हुई और कहे, "इंस्पेक्टर, आप अपने दायरे में रहे, आप पीड़िता से ऐसे सवाल नहीं कर सकते, समझे? और आप बिना मेरे वकील के, बिना मेरे यहाँ रहे, मेरी अनुपस्थिति में, मेरी गैर मौजूदगी में आप इनसे बुला किस तरह के सवाल कैसे कर सकते हैं?" उन्होंने राधिका की तरफ देखा और कहा, "राधिका जी, हम अपना काम जानते हैं, हमें ऐसे मामलों में तह तक जाना होता है। हो सकता है लड़की लड़के को फंसा रही हो।" नानिका का दिल जैसे टूट गया था। उसे लगा उसकी शिकायत करने की हिम्मत ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जोया ने कहा, "तेरा दिमाग खराब हो गया का इंस्पेक्टर? ये वर्दी पहन के अपने आप नू क्या समझ रहा है, जिल्ले लाही?" इंस्पेक्टर बोला, "ओ जोया मैडम, आपके भी खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर हुई है। अर्जुन ने आपके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज कराया है। उनका कहना है कि आपने उन पर जानलेवा हमला किया था, उनका गला दबाने की कोशिश की थी। मेडिकल रिपोर्ट भी है और चोट के निशान भी। तो मिस जोया, यू आर अंडर अरेस्ट। लॉकअप में डालो इन्हें।" जोया और नैनिका दोनों सन्न रह गई थी। अर्जुन ने पलटवार कर दिया था। जोया का गुस्सा चेहरे से लाल हो गया था, लेकिन अजीब सी बेचैनी भी थी। जोया ने गुस्से में कहा, "उस कमीने ने मैं जान से मार दूं।" इंस्पेक्टर ने कहा, "आप मेरे सामने किसी से जान से मारने की बात कर रही हैं, तो पीठ पीछे तो अपने पता नहीं क्या ही किया होगा।" राधिका ने कहा, "इंस्पेक्टर, आपकी हरकतों से साफ तौर पर लग रहा है कि आप दोनों को डराने की कोशिश कर रहे हैं।" नैनिका को तो इधर लगने लगा था उसकी दुनिया फिर से बिखर गई थी। कहाँ वो न्याय पाने निकली थी, अब खुद ही कटघरे में खड़ी थी। दादी की बातें उसके कानों में गूंज उठी थी कि समाज में जीने नहीं देगा, और जोया लॉकअप में बंद हो चुकी थी। जोया के दिल दिमाग में और नैनिका के दिल दिमाग में एक ही बात चल रही थी, क्या पैसे के दम पर न्याय को खरीदा जा सकेगा? क्या न्याय, कानून इतना बिकाऊ है? ये सारी बातें नैनिका के जहन में कौंध रही थी और जोया मन ही मन सोच रही थी, पुलिस के पास आना ही नहीं चाहिए था। हम कैसे भूल गए, ये रसूखदार लोग हमें चैन से जीने कहाँ देते हैं। वो इंस्पेक्टर पर जोर से चिल्लाई, "इंस्पेक्टर, ये ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए।" इधर राधिका जी ने अपने वकील को कहा, "बेल करवाइए किसी भी तरीके से।" इंस्पेक्टर वकील ने कहा, "सॉरी मैम, आज सैटरडे और कल संडे, मंडे से पहले तो बेल नहीं हो पाएगी।" राधिका टेंशन में आ गई थी, इधर नैनिका भी टेंशन में आ चुकी थी। पुलिस स्टेशन में नैनिका और जोया के साथ हुए अपमान, जोया पर लगे मुकदमे से राधिका और नैनिका दोनों परेशान थे। साफ दिख रहा था कि अर्जुन का परिवार अपनी ताकत और पैसे का इस्तेमाल कर रहा था। न्याय की आवाज को दबा दिया गया था। राधिका ने नैनिका को हिम्मत दी और उसने बोला कि तुम घर जाओ, मैं देखती हूँ जोया को कैसे निकालते हैं। 2 दिन तो कुछ नहीं कर सकते। अगले दिन सुबह ही अर्जुन और उसके परिवार के खिलाफ वो सबूत जुटाने और इंस्पेक्टर की मिलीभगत को बेनकाब करने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन की शुरुआत की, अपने ऑफिस के 2 कोलीग के साथ मिलके। उन्हें पता था कि खतरनाक है, लेकिन न्याय दिलवाने की जिद उन पर भी सवार थी। और
दोपहर होते होते तक राधिका जी के इस कदम की भनक अर्जुन के परिवार को लग गई थी। वो दिन रात तो कट गया, एक दिन और कटा। संडे की शाम राधिका जी अपने ऑफिस से घर लौट रही थी, तभी उनके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। और इधर नैनिका बेचैन थी जोया को निकलवाने के लिए, लेकिन राधिका जी के भरोसे और बार बार बात करने पर उसे थोड़ी सी शांति मिल रही थी। इधर राधिका जी का फोन बजा, उन्होंने फोन उठाया। उधर से एक भारी सी आवाज में कोई बोला कि अगर आपने अर्जुन के मामले से हाथ नहीं खींचे तो आपके पति और बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा। राधिका जी ये सुनकर एक पल के लिए सहम गई थी। उन्हें लगा कि महज एक धमकी है, लेकिन उनके मन में डर बैठ गया था। उन्होंने फोन काटा और तुरंत अपने पति को फोन किया, उन्हें सावधान रहने को कहा। ये कहकर उन्होंने फोन काटा। करीबन 2 से ढाई घंटे बीते होंगे। बार बार अपने पति को फोन कर रहे थे, लेकिन उनके पति फोन ही नहीं उठा रहे थे। और कुछ ही घंटों बाद राधिका जी के पति पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया था। उन्हें बुरी तरह पीटा गया। हमले के बाद हमलावरों ने संदेश भी दिया कि ये सिर्फ एक चेतावनी थी। बोल देना अपनी पत्नी राधिका से, अगर अपनी हद पार की तो अगली बार जान ले लेंगे। अस्पताल से राधिका को फोन गया कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया। राधिका दौड़ती भागती बदहवास हालत में हॉस्पिटल पहुंची। अपने पति को उस कंडीशन में देखकर उसका दिल टूट गया था। अपने बच्चों का चेहरा याद आने लगा था। एक तरफ न्याय की लड़ाई थी तो दूसरी तरफ अपने परिवार की सुरक्षा। ये फैसला लेना उनके लिए बहुत मुश्किल था। न्याय के लिए लड़ने वाली राधिका आज खुद ही बेबस महसूस कर रही थी। किसी तरह वो रात कटी थी। अगली सुबह राधिका जी ने भारी मन से नैनिका को अपने दफ्तर बुलाया। उनका चेहरा उदास था और आंखों में निराशा साफ थी। नैनिका उनके ऑफिस पहुंची, बैठी तो राधिका ने कहा, नैनिका मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी राधिका जी कहिए। आज तो जोया को बेल मिल जाएगी ना, आज तो मंडे है। नैनिका मुझे माफ कर देना, मतलब मैं इस केस से पीछे हट रही हूँ और जोया को छुड़ाने का भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। नैनिका चौंक गई थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था। नैनिका ने घबरा कर कहा, राधिका जी आप ये क्या कह रही हैं? आपने तो कहा था। राधिका जी की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने अपने पति पर हुए हमले और मेरे धमकियों के बारे में बताया और कहा, मैं जानती हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, एक वुमेन हेल्पलाइन की मेंबर हूँ। नैनिका मैं न्याय के लिए लड़ सकती हूँ, लेकिन मैं एक माँ भी हूँ, एक पत्नी भी हूँ और किसी की बहू भी हूँ। मैं अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल सकती। मुझे अपने पति और बच्चों की जान बहुत प्यारी है। अर्जुन का परिवार बहुत ताकतवर है। उन्होंने मुझे साफ धमकी दी है कि अगर मैं पीछे नहीं हटी तो अगले बार वो मेरे परिवार की जान ले लेंगे और मैं यह जोखिम नहीं ले सकती। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। I'm really sorry. Really sorry. राधिका की बातें सुनकर नैनिका के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसे लगा कि उसके न्याय की आखिरी उम्मीद टूट गई। राधिका जी जैसी मजबूत सोशल वर्कर पीछे हटने का मतलब था कि अर्जुन को कोई नहीं रोक पाएगा। यह उसके लिए एक और बड़ा झटका था।
राधिका जी के दफ्तर में सन्नाटा पसर गया था। नैनिका को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। राधिका जो इतनी मजबूत दिखती थी आज बेबस थी। जोया जेल में थी। दादी ने उसे घर से निकाल दिया था और अब तो न्याय दिलाने वाले सोशल वर्कर और वकील भी पीछे हट गए थे। नैनिका को लगा जैसे उसका सपना चकनाचूर हो गया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नैनिका ने सिसकते हुए कहा, तो अब क्या होगा? जोया को कैसे छुड़वाऊंगी? मेरा तो जो होना तो हो गया, लेकिन जोया को मैं कब तक लॉकअप में रहने दूं? मैं उसे यूं लॉकअप में नहीं छोड़ सकती। आप बताइए मैं क्या करूं? राधिका ने उसकी तरफ बेबसी से देखा और कहा, मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी। तो देखते हैं आगे क्या होगा। ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।